was having an Andolan when a media was killed. In 2011, when two indigenous tribal boys were killed. Whether it was in 2019 under Citizenship Amendment Act when 4 people were shot, people were beaten out of thing. जब विश्वजीत देबबर्मा को मारा गया in North Tripura, हाँ कुमार देबबर्मा, तो Mantrilal Kaipeng, Pindulal Chakma, many people across communities, Bengalis हो कोई भी हो. I think अपना दुर्गा रांखल police was run down by drug smugglers. So I think it's and nobody is getting arrested. You see, that's the problem. We all know that people are being murdered or people are dying. Why isn't there anyone going to jail for it? What is the problem? That is where if a policeman is killed and the people who have murdered a police sub-inspector and Durga Ramkhol, and even those people have not gone to jail, then it says that something is wrong in the system. System में कुछ ना कुछ तो problem है कि जो पुलिस को मारे और वो जेल नहीं जाए, तो कुछ ना कुछ तो problem है. I would also like to bring one thing to your attention regarding airport का बात, regarding Kokborok announcement. I don't understand why my brother, cousin brother Jyotiraditya Scindia says that Bengalis preferred over Kokborok. मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ और Kokborok को आप उसमें इम्पोर्टेंस दो. मैंने कहा अलॉन्ग विद बांग्ला, अलॉन्ग विद हिंदी, इंग्लिश आप Kokborok को. तो आपको या फिर मेरा चिट्ठी आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, या आपने पढ़ा भी नहीं, आपने किसी को बोल दिया चिट्ठी लिखो, तो इट इज़ हमारे सेंटिमेंट को खराब लगता है, हमको दुख लगता है. और अगर आज मैंने ये इशू को रेस किया है तो सब लोग 2-3 लोग ने कहा है कि क्यों अभी रेस कर रहे, 25 साल तक कहाँ थे. रामपद जमतिया ने भी खुद ये चिट्ठी लिखा है, जितेंद्र चौधरी भी ये बात बोल रहे हैं. स्टेट लैंग्वेज है भाई, हमारे स्टेट लैंग्वेज को आप अगर इम्पोर्टेंस देंगे, जब कोई बाहर का व्यक्ति त्रिपुरा में आता है तो Kokborok में अनाउंसमेंट करने से हमको भी अच्छा लगता है. आप कल गुवाहाटी जाओगे तो आसामी में अनाउंसमेंट होगा, बंगाल में बांग्ला में होता है, महाराष्ट्र में मराठी में होता है, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल में होता है, तो मिज़ोरम में जाओ तो मिज़ो में होता है. तो फिर त्रिपुरा में अगर हमारे एयरपोर्ट में जैसे रेलवे स्टेशन में अगर अनाउंसमेंट किया गया तो किसको क्या आपत्ति हो सकता है. इतना तो सेंटिमेंट हमारे बारे सोच लीजिए. या फिर आपका सेंटिमेंट तभी आता है जब आपको वोट चाहिए. ये एक सम्मान का बारे भी बात होता है. वॉरियर्स फ्रॉम TWF, YTF एंड तिपरा मोथा हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द तिपरा मोथा, स्पेशली द TWF, तिपरा मोथा एंड YTF, जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है. और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं, एंड वी विल बी पुटिंग अ डिमांड इन राइटिंग to the Home Ministry of Government of India for a demand for Greater Tripura land. Second point है कि हमारा 2-3 इश्यूज़ है. हमें खबर मिला था कि चरिलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है. वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उनका मृत्यु होता है. हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे त्रिपुरा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है. पहले एक किसी का पिताजी है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है,
और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए, और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है। और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग, एक ऐसा ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया। वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उनके ऊपर हमला किया और उनको मारा, पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन। इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है, और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा, और इससे स्टेट का छवि खराब होगा। और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ में किसी का भी, वो बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, मोथा का हो, या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो, किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था। गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए, और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, ये हमारा क्लियर डिमांड है। आपने देखा है कि देयर हैज़ बीन मैनी इश्यूज रिगार्डिंग कॉकबोरोक अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट। 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से, जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए। कॉकबोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है, और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट बंगाली में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, उसको रहना चाहिए, और साथ बाय साथ उसको कॉकबोरोक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉकबोरोक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैं फिर से अपील करता हूँ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस तिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे, और हम चाहते हैं कि कॉकबोरोक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज़ को बंगाली और कॉकबोरोक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है। और मैं चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था, तो उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉकबोरोक का अनाउंसमेंट महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में नहीं दिया जा रहा है। यही बात सीबीएसई एग्ज़ाम्स का भी है। सीबीएसई का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉकबोरोक को सीबीएसई में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में सीबीएसई का एग्ज़ाम्स हुआ
तो 99% हमारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होगा एग्ज़ाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें इंग्लिश में एग्ज़ाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे हैं? आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो 8th लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉकबोरोक में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए? Murder, if someone dies, how can you justify a death of a individual? मैंने कुछ स्टेटमेंट सुना है कि वो CPM का वर्कर था या वो BJP का वर्कर को पीटा गया। सबसे पहले वो CPM वर्कर नहीं, सबसे पहले वो BJP वर्कर या मोथा वर्कर नहीं, कांग्रेस वर्कर नहीं, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। अब अगर हिंदुस्तान के नागरिक को आप पहले पार्टी के रंग से देखेंगे और हिंदुस्तान के नागरिक के आधार से नहीं देखेंगे, देन देश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा का ही नाम क्यों आता है जब वायलेंस होता है? अरे एक पार्टी अपना प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा पार्टी उसका प्रोग्राम कर रहा है, करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो ये सब अरेस्ट हो जाएंगे गुंडे लोग, क्योंकि ये जो गुंडे लोग CPM के टाइम भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, आज BJP के टाइम भी है, ये गुंडे लोग हैं। और गुंडा लोगों को अगर हम आज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, बाद में जब हम लोग पावर में नहीं रहेंगे तो यही गुंडे लोग हमें कोई अटैक करेंगे। ये दीज पीपल आर थ्रेट टू अ सोसाइटी। और मुझे जहाँ तक खबर है, पुलिस अच्छे लोग हैं, पुलिस में वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी अरेस्ट होता है, ड्रग्स का मामला हो या पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो, तो मंत्री का फ़ोन आ जाता है, नेता का फ़ोन आ जाता है कि ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ दो। जब तक ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, ये वायलेंस रहेगा। आई थिंक पीपल हैव टू बी अरेस्टेड, एग्जाम्पल हैज़ टू बी सेट। Whoever, if today we do not arrest perpetrators of this violence, in the next 2 months, violence will increase and common people, the common citizens of Tripura will suffer.